हेलो एंड वेलकम टू जेके टॉपर्स एकेडमी। तो आज मैं आपको कुछ एमसीक्यूज़ करवा रही हूँ जो जेके एसएसपी वाइल्ड लाइफ के हैं, यानी कि ये सिलेबस स्टॉक असिस्टेंट का भी है और वेटनरी फार्मिस्ट का जिन बच्चों ने अप्लाई किया है उन सब के लिए ये सिलेबस है, और ये सब उनके लिए मैं उनके लिए ये टॉपिक्स और लाती हूँ। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और पास का बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि जब भी मैं कोई आपके लिए वीडियो लाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा पास, तुलसीदास द ऑथर ऑफ राम चारितमानस, ठीक है, चारितमानस लाइव ड्यूरिंग द टाइम ऑफ। ठीक है, तो जो ये ऑथर थे रामचारितमानस, ठीक है, तुलसीदास के टाइम, तो ये कहाँ रहते थे, इनका ड्यूरिंग ऑफ द टाइम क्या था? ऑप्शन इज अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, या चंद्रगुप्ता, या शिवाजी, या औरंगजेब। ठीक है, सो राइट आंसर क्या है हमारे पास इज फर्स्ट अकबर। ठीक है, नेक्स्ट इज द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फाउट बिटवीन। ठीक है, जो सेकेंड बैटल हुई थी पानीपत की, ठीक है, तो वो किसके बीच में हुई थी? ऑप्शन इज बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, या हुमायूं एंड शेरशाह सूरी के बीच में, या अकबर एंड हेमू के बीच में, या मराठा और शाह अब्दाली के बीच में, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो सेकंड बैटल पानीपत की किस में हुई थी? अकबर और हेमू के बीच में। ठीक है, इट्स राइट आंसर। नेक्स्ट इज द ओल्डेस्ट वेदा इज, ओल्डेस्ट वेदा कौन सा हमारा? अथर्वा वेदा, ऋग वेदा, समा वेदा, योगर वेदा, या नन ऑफ दीज। तो ओल्डेस्ट वेदा कौन सा है? ऋग वेदा। ठीक है, नेक्स्ट इज द लैंग्वेज ऑफ द डिस्कोर्स ऑफ गौतम बुद्धा वाज। ठीक है, तो ये कौन सी लैंग्वेज थी इनकी? ऑप्शन इज भोजपुरी, या मगधी, पाली, संस्कृत, या मैथिली। तो इनकी लैंग्वेज थी, सी पार्ट इज पाली। ठीक है, नेक्स्ट इज द कोइंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवेल देयर लव फॉर म्यूजिक। ऑप्शन इज चोलक्यास, चोलास, गुप्तास, मौर्यास, या पालावाज। राइट आंसर इज सी पार्ट, यानी कि गुप्तास। ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इज आल्सो एसोसिएटेड विद द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, इनमें से कौन सी साइट एसोसिएट की गई है? यानी कि ऑप्शन हमारे पास हस्तिनापुर, नालंदा, रोपर, टैक्सिला, या ननगाल। तो कौन सी है? सी पार्ट इज, यानी कि रोपर। ठीक है, नेक्स्ट इज द पेंटिंग ऑन द वॉल्स एंड सीलिंग इन द अजंता केव्स डिपिक्ट मेनली दी। ऑप्शन इज इंसिडेंट रिलेटिंग टू रामायणा एंड महाभारता। नेक्स्ट इज लीजेंड्स रिलेटिंग टू विक्रमादित्य। Next is incident relating to the life of Mahavira and Jain saints, incident relating to the life of Gautam Buddha, या incident relating to the life of God Lord Mahavira। यानी कि इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि जो पेंटिंग की थी वॉल्स के ऊपर या सीलिंग के ऊपर, ठीक है, तो वो किसको मतलब डिपिक्ट की थी? आंसर इज, राइट आंसर इज डी पार्ट, यानी कि इंसिडेंट रिलेटिंग टू द किसका? लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कौटिल्य वॉज द सीएम ऑफ। कौटिल्य का सीएम कौन था? ऑप्शन इज चंद्रगुप्ता, विक्रमादित्य, अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, राजा जनक, या नन ऑफ दीज। तो कौटिल्य का सीएम कौन था? राइट आंसर इज सी पार्ट, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टम वॉज बिटवीन टीपू सुल्तान एंड। ठीक है, जो ये ट्रीटी थी ये किसके बीच में थी? टीपू सुल्तान और किसके बीच में थी? ऑप्शन इज कॉर्नवालिस, क्लाइव, वेरिन हेस्टिंग्स, वेलेस्ली, या नन ऑफ दीज। तो ये बीच में थी किसके? टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नादिर शाह इन्वेडेड इंडिया इन दी। ठीक है, नादिर शाह इन्वेडेड इंडिया इन दी। ऑप्शन इज फर्स्ट हाफ ऑफ 17th सेंचुरी, सेकेंड हाफ ऑफ 17th सेंचुरी, या फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, या सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, या नन ऑफ दीज। ठीक है, सो राइट आंसर इज फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी। ठीक है,
नेक्स्ट इज शिवाजी एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ छत्रपति इन द ईयर, ठीक है, तो ये टाइटल था क्या, छत्रपति, ठीक है। तो ऑप्शन इज 1665, 1666, 1670, 1672, 1667। सो राइट आंसर क्या है हमारा 1672। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज चंगेज खान हु इन्वेडेड इन दी 13th सेंचुरी बिलोंगिंग टू, ठीक है, जो चंगेज खान थे उन्होंने क्या इन्वेड किया था, वो कौन थे, 13th सेंचुरी क्या बिलोंग था। ऑप्शन इज अरबिया, चाइना, तिब्बत, मंगोलिया या ईरान। तो सही आंसर है हमारे पास सी पार्ट इज यानी कि तिब्बत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अहमद शाह अब्दाली ऑफ नादिर शाह एबल्ट्स जनरल फॉर द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761 एंड डिफीटेड दी, ठीक है, तो किसने डिफीट किया था जो थर्ड बैटल हुई थी पानीपत की, यानी कि 1761 में जो हुई थी थर्ड बैटल, ठीक है, पानीपत में। तो ऑप्शन इज जाट्स थे, वो मराठा थे, राजपूत से, सिख थे या मुगल्स थे। तो वो कौन थे, वो थे हमारे मराठाज, ठीक है, इट्स राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द गुप्ता एम्पायर डिक्लाइंड इन द 15th सेंचुरी एडी एज अ रिजल्ट ऑफ इन्वेशन ऑफ, ठीक है, गुप्ता एम्पायर डिक्लाइन हुई थी 15th सेंचुरी एडी में, ठीक है, तो रिजल्ट क्या था उसका। ऑप्शन इज चालुक्याज, ग्रीक्स, पलावाज, हुन्स या अफगान्स। राइट आंसर इज हंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एम्पीरियर शाहजहां, ठीक है, बिफोर हिज डेथ रिमेन्ड अ कैप्टिव इन द आगरा फोर्ट फॉर अ पीरियड ऑफ अबाउट, ठीक है, तो कितनी देर के लिए था। ऑप्शन इज 8 years, 10 years, 12 years, 14 years या 16 years। तो कितनी देर के लिए था, 8 years के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज द चाइनीज ट्रैवलर फेहान विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। ऑप्शन इज अशोका, चंद्रगुप्ता, हर्षवर्धना या समुद्रगुप्ता या कनिष्का। राइट आंसर क्या है हमारे पास इज चंद्रगुप्ता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास जीरो एज अ न्यूमेरिकल वॉज डिस्कवर्ड अबाउट द 2nd सेंचुरी BC बाय दी, किसके द्वारा, जो जीरो न्यूमेरिकल है ये किसने डिस्कवर किया था 2nd सेंचुरी के बारे में, ठीक है, तो वो कौन थे। ऑप्शन इज अरब्स थे, इजिप्टियंस थे, ग्रीक्स थे, इंडियंस थे या यूरोपियंस थे। तो वो थे हमारे इंडियंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्यभट्टा बिलीव्ड टू हैव बीन बोर्न इन द 5th सेंचुरी AD वॉज मोस्ट रिनाउंड स्कॉलर्स ऑफ। ऑप्शन इज एस्ट्रोनॉमी, बायोलॉजी, मेडिसिन या फिजियोलॉजी या केमिस्ट्री। राइट आंसर क्या है हमारा ए पार्ट यानी कि एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, भविष्यवाणी। नेक्स्ट इज इन विच स्क्रिप्ट वेयर द एडिक्ट्स ऑफ अशोका इंस्क्राइब्ड, ठीक है, कौन सी स्क्रिप्ट थी। ऑप्शन इज ब्राह्मी थी, पाली थी, प्राकृत थी, संस्कृत थी या भोजपुरी थी। राइट आंसर इज ए पार्ट यानी कि ब्राह्मी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हु बिल्ट दी स्तूपा एट सांची, किसने बनाया था। ऑप्शन है हमारे पास कनिष्का ने, हर्षवर्धना ने, अशोका ने, समुद्रगुप्ता ने या चंद्रगुप्ता ने। राइट आंसर क्या है इज सी पार्ट यानी कि अशोका ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हुज गवर्नमेंट इज फेमस फॉर इट्स इलेबोरेट म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, तो कौन सी गवर्नमेंट फेमस थी। ऑप्शन इज चंद्रगुप्ता मौर्य या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या हर्षवर्धना या कनिष्का या अशोका। सो राइट आंसर इज ए पार्ट यानी कि चंद्रगुप्ता मौर्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशंस में, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। जैसे कि ऑप्शन हमारे पास दी पीपल एंजॉयड एमिनिटीज ऑफ अ डिवॉल्व्ड सिटी लाइफ, ठीक है। तो नेक्स्ट इज द अचीव डाइट्स अपीयर्स टू हैव बीन मदर गॉडेस एंड द प्रोटोटाइप ऑफ शिवा। नेक्स्ट इज द न्यू ऑफ आयरन एंड डिफेंसिव आर्मर, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या था, वो सब कुछ क्या जानते थे
मतलब उनको किस चीज़ की नॉलेज नहीं थी, आयरन और डिफेंसिव आर्मर की, ठीक है। बाकी वो वर्कशिप में भी बिलीव थे, उस टाइम वर्कशिप भी थी, ठीक है, और मदर गॉडेस को वो पूजते थे, ठीक है। और उनका क्या था, एक रूल था सैनिटेशन और ड्रेनेज का। सो हमारी इसमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है? राइट आंसर इज दे न्यू ऑफ आयरन एंड डिफेंसिव आर्मर, ठीक है। नेक्स्ट इज बाबर इज रिगार्डेड एज हैविंग ओनली लेड द फर्स्ट स्टोन इन द फाउंडेशन ऑफ अ मुगल एम्पायर। बाबर ने किसके रिगार्डिंग एक क्या किया था, फर्स्ट स्टोन की फाउंडेशन की थी, यानी कि मुगल एम्पायर इन इंडिया, ठीक है। बट द क्रेडिट फॉर इट्स टेकिंग सो डीप रूट्स इन द सॉइल ऑफ इंडिया। सो क्रेडिट क्या था, ठीक है, किसके लिए? एंड फ्लोरिशिंग फॉर ओवर 200 ईयर्स गोज टू, किसको था? ऑप्शन हमारे पास हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या जहांगीर। तो राइट आंसर क्या है? अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स इज रिगार्डेड एज हैविंग enabled बाबर टू ले द फाउंडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया, ठीक है। तो कौन सी बैटल थी वो? ऑप्शन इज जो मुगल एम्पायर के टाइम हुई थी और बाबर के, ठीक है, वो बैटल कौन सी थी? जैसे कि ऑप्शन इज फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की थी, बैटल ऑफ खाना, बैटल ऑफ घाघरा, रेड ऑफ लाहौर इन 1524 या नन ऑफ दीज। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवाया कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ पर्सनैलिटी इज नॉट ट्रू ऑफ बाबर्स, ठीक है। इनमें से कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी है जो मतलब इसमें से हमें बताना है सही नहीं है अकॉर्डिंग टू बाबर, ठीक है। जैसे कि ऑप्शन इज ही वॉज फर्स्ट रेट पोइट एंड हिज दीवान इज एन आउटस्टैंडिंग वर्क ऑफ पोइट्री, सही है। ही ग्रेजुअली बिकम अ फर्स्ट रेट जनरली थ्रू अ लॉन्ग कैरियर ऑफ मिलिट्री डिफीट्स, adventurous wandering and contact with diverse was like races, yes. He was an unable administrator and much improved to administrative machinery of the Sultanate of Delhi which had crumbled under his own salute. So इसमें से C part is right answer, ठीक है। Next is तुजुक आई बाबरी वॉज रिटन बाय, किसने लिखी थी ये? ऑप्शन इज बाबर हिमसेल्फ ने लिखी थी, यानी कि बाबर ने खुद लिखी थी, या बाबर के कजन्स यानी कि मिर्ज़ा हैदर ने लिखी थी, या बाबर की डॉटर इज गुलबदान बेगम ने, या अब्दुल रहीम खान खन्ना ने, या कैनॉट बी सेड। सो ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी खुद, यानी कि बाबर हिमसेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग ग्रेट मुगल्स वॉज ऑल्सो फर्स्ट रेट पोइट, ठीक है। इनमें से कौन सी ग्रेट मुगल थी, फर्स्ट रेट पोइट कौन सी थी? ऑप्शन इज अकबर, बाबर, जहांगीर, शाहजहां या हुमायूं। तो सही आंसर है हमारे पास यानी कि बाबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? हुज डिसीव्स डिफीट इन बैटल गेव बाबर अ फर्म foothold in India for the first time in 1526 AD। तो ये बैटल हुई थी डिफीड, ठीक है। ऑप्शन इज इब्राहिम लोदी या मोहम्मद लोदी या राणा सांगा या शेरशाह या नन ऑफ दीज। सही आंसर है हमारे पास इज सी पार्ट, यानी कि राणा सांगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द फेमस बैटल ऑफ खानुआ फॉट ऑन मार्च 1627 वॉज बिटवीन बाबर एंड, किसके बीच में हुई थी ये जो बैटल ऑफ खानुआ हुई थी? ऑप्शन इज इब्राहिम लोदी, मोहम्मद लोदी, राणा सांगा, शेरशाह या नन ऑफ दीज। तो किसके बीच में हुई थी? राइट आंसर कौन सा है हमारा? इज सी पार्ट, राणा सांगा, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बाबर्स एडमिनिस्ट्रेशन इज करेक्ट। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है अकॉर्डिंग टू बाबर, ठीक है, बाबर के बारे में। जैसे कि इसमें राइट आंसर कौन सा हमारा? डी पार्ट इज राइट आंसर। एवरी ऑफिशियल वॉज रिक्वायर्ड टू पे अ सर्टन फिक्स्ड सम टू द रॉयल ट्रेजरी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज in which way Sarnath associated with Lord Buddha? So right answer is he delivered his first sermon there after attaining enlightenment. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, बाबर डाइड ऑन 26 दिसंबर 1530 एंड वॉज लेड टू रेस्ट एट आरामबाग इन आगरा. ठीक है, ये आगरा में है एक. वी हैंस his body was subsequently taken to and buried at. Option is Delhi, Farghana, Kabul, Samarkand या सिकंदराबाद. सही आंसर है हमारे पास डी पार्ट इज समरकंद. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाबर वॉज बॉर्न इन 1483 एट, कहाँ पे बाबर पैदा हुए थे. ऑप्शन इज फरगाना, काबुल या समरकंद या तशकेंत या पेशावर. राइट आंसर इज ए पार्ट यानी कि फरगाना. ठीक है. नेक्स्ट इज हुमायूं वॉज बॉर्न इन 1508 AD एट, कहाँ पे इनका भी बॉर्न कहाँ पे हुआ था हुमायूं का. ऑप्शन इज आगरा या बदकाशना, या काबुल, लाहौर या दिल्ली. तो इनका बॉर्न कहाँ पे हुआ था, काबुल में. ठीक है. नेक्स्ट इज अलेक्सेंड्रा फाउट पोर्स ऑन द बैंक ऑफ द रिवर. अलेक्सेंड्रा कहाँ पे पाया जाता है, यानी कि पोर्स ऑन द बैंक ऑफ द रिवर. ऑप्शन इज इंदस, झेलम, चिनाब, रवि या ब्याज. सो सही आंसर क्या है इसमें, यानी कि झेलम. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, Taxila is believed to have been founded the, option is Vedic Aryan, Bactrians, Kushanas, Mauryas या गुप्ताज. सही आंसर है हमारे पास सी पार्ट यानी कि कुशन आनाज. ठीक है. नेक्स्ट इज द अलाहाबाद पिलर inscription is an important source of information about the region of. ऑप्शन इज अशोका, चंद्रगुप्ता, कनिष्का, समुद्रगुप्ता या हर्षवर्धना. सही आंसर है हमारे पास डी पार्ट इज समुद्रगुप्ता. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दी कलिंगा वार वाज फॉट इन. ऑप्शन इज 321 BC, 301 BC, 261 BC, 241 BC या नन ऑफ दीज. सो सही आंसर क्या है हमारे पास इज 261 BC. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आयरन पिलर एट मेहरुली नियर दिल्ली इज बिलीव्ड टू रिकॉर्ड द अचीवमेंट ऑफ. ऑप्शन इज अशोका, चंद्रगुप्ता मौर्य, सी इज समुद्रगुप्ता, डी इज चंद्रगुप्ता सेकंड या पृथ्वीराज. तो राइट आंसर इज चंद्रगुप्ता सेकंड. ठीक है. नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज वॉज नॉट अफेक्टेड बाय द रिवोल्ट ऑफ 1857. इनमें से कौन सी ऐसी टेरिटरीज है जो अफेक्ट नहीं की गई है बाय रिवोल्ट ऑफ 1857 के दौरान. ऑप्शन इज झांसी, चित्तौर, जगदीशपुर, लखनऊ या नन ऑफ दीज. तो सही आंसर क्या है हमारे पास चित्तौर. ठीक है. नेक्स्ट इज पंचतंत्रा इज बिलीव्ड टू हैव बीन रिटन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ. तो क्या टाइम था उस टाइम, गुप्ताज थे, कुशनाज थे, मौर्याज थे या नंदाज थे या नन ऑफ दीज. उस टाइम कौन थे, गुप्ताज. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग आर मोस्ट फेमस फॉर रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन विद द हेल्प ऑफ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड असेंबलीज. ऑप्शन इज मौर्याज, पांडाज, चोलाज या चालुक्याज या नंदाज. सो राइट आंसर इज सी पार्ट यानी कि चोलाज. ठीक है. नेक्स्ट इज द राजेश्वर टेम्पल ऑफ तंजौर वॉज बिल्ट बाय दी. ऑप्शन इज चालुक्याज, चोलाज, पांडाज या राष्ट्रकूताज या नन ऑफ दीज. तो सही आंसर क्या है हमारे पास इज बी पार्ट यानी कि चोलाज. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
famous bronze image of Nataraja is a fine example of, option is Chola art is right answer, यानी कि Chola art is right answer. नेक्स्ट 45th क्वेश्चन आ गया हमारा, हर्षवर्धना वॉज डिफीटेड बाय, राइट आंसर इज डी पार्ट, ठीक है, पुलाकेसिन सेकेंड. अर्ली वैदिक पीरियड वॉज नोटेड फॉर, ऑप्शन राइट आंसर इज एग्रीकल्चरल सिविलाइजेशन. ओके, नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ स्लेव बिफोर बिकेम अ किंग, ऑप्शन इज कुतुबुद्दीन ऐबिक, इल्तुमिश या अलाउद्दीन खिलजी या बलबान या मोहम्मद बिन तुगलक. सो राइट आंसर इज यानी कि सी पार्ट, अलाउद्दीन खिलजी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग इज फेमस फॉर इंट्रोड्यूसिंग प्राइस कंट्रोल, ऑप्शन इज अलाउद्दीन खिलजी, बाबर, जलालुद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या नन ऑफ दीज. राइट आंसर इज अलाउद्दीन खिलजी. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, हु वॉज द फर्स्ट रूलर टू एनेक्स एनी पार्ट ऑफ द डिकेन टू द मुगल एम्पायर. ठीक है, फर्स्ट रूलर कौन थे, ऑप्शन इज औरंगजेब, अकबर, हुमायूं, जहांगीर या नन ऑफ दीज. सही आंसर इज अकबर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सेशन ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस 1929 इन विच पूर्णा स्वराज एज डिक्लेयर्ड एज द गोल वॉज हेल्ड इन, किसने हेल्ड किया था, ऑप्शन इज लाहौर, कराची, चेन्नई, दिल्ली या कोलकाता. सही आंसर है लाहौर. ठीक है, नेक्स्ट इज बैटल ऑफ प्लासी वॉज फाउट इन द ईयर, तो ये कब हुई थी, ये हुई थी हमारी 1757, यानी कि बी पार्ट इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज क्रेडिटेड विद द टास्क ऑफ एस्टेब्लिशिंग ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया. राइट आंसर इज रॉबर्ट क्लाइव. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शिवाजी एस्टेब्लिश्ड मराठा रूल इन द पीरियड ऑफ, ऑप्शन इज अकबर के टाइम, शाहजहां के टाइम, जहांगीर के टाइम या औरंगजेब के टाइम या नन ऑफ द अबव. डी पार्ट इज राइट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट इज, अहिल्यायाबी बिलोंग्ड टू द रूलर नेम्स एज, ऑप्शन इज राजपूत, होलकार्स, सिंधाइज, पेशवाज या नन ऑफ दीज. राइट आंसर इज बी पार्ट, होलकार्स. अब ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की है, यानी कि आज का जो हमारा जेकेपी का जो पेपर था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था कि बैटल ऑफ बॉक्सर वाज फाउट इन द ईयर. ठीक है, तो मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि उसमें से भी वो भी पेपर आपको JKSSB के लिए भी है और JKP के भी लिए भी है. ठीक है, तो बैटल ऑफ बॉक्सर कब हुई थी ये मैंने आपको उस क्वेश्चन में बताया था. तो आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बैटल ऑफ बॉक्सर कब हुई थी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द UN लाइब्रेरी इज़ नाउन बाय द नेम ऑफ, UN में जो UN लाइब्रेरी जो है, ठीक है, उसको किस नाम से जाना जाता है, नेशनल लाइब्रेरी, थाट लाइब्रेरी या हम मार्क्स जॉयल्ड लाइब्रेरी या ट्राइगेव लाइब्रेरी या नन ऑफ दीज. ठीक है, तो कौन सा सही आंसर है हमारे पास, सी पार्ट. ठीक है, नेक्स्ट इज, फर्स्ट बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस 1875 वॉज फॉट ड्यूरिंग द टेनर एज गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ. ठीक है, तो फर्स्ट बैटल जो हुई थी इंडिपेंडेंस के टाइम यानी कि 1875 में, तो ये कौन थे गवर्नर जनरल उस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी के, ऑप्शन इज लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौसी, लॉर्ड हैडिंग्ज या लॉर्ड वेराइन हास्टिंग या नन ऑफ दीज. तो कौन थे उस वक्त थे, ए पार्ट इज राइट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट इज, टीपू सुल्तान वाज द रूलर ऑफ, ऑप्शन इज हैदराबाद, माधुरी, मैसूर, विजयनगर या नन ऑफ
these. सही आंसर इज मैसूर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज चंद बीबी द डॉटर ऑफ हुसैन निज़ाम, जो किसकी डॉटर थी? हुसैन निज़ाम शाह की. ठीक है. फॉट अगेंस्ट द मुगल फोर्सेस व्हेन द मुगल एम्पायर वॉज. ठीक है. ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हमारे पास है डी पार्ट यानी कि शाहजहां. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हु बिल्ट द टावर ऑफ विक्टोरी इन द चित्तौड़ फोर्ट. राइट आंसर इज यानी कि ए पार्ट राणा कुंभा. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हु अमंगस्ट द फॉलोइंग वॉज एसोसिएटेड विद द एंशंट नालंदा यूनिवर्सिटी. नालंदा यूनिवर्सिटी. ठीक है. ऑप्शन इज चंद्रगुप्ता, विक्रमादित्य या हर्षवर्धना या अशोका या कनिष्का या समुद्रगुप्ता. सो राइट आंसर क्या है हमारा? राइट आंसर इज हर्षवर्धना. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? द फर्स्ट हु ब्रॉट इस्लाम इनटू इंडिया वेयर दी. ऑप्शन इज तुर्क्स, अरब्स, खिलजी, स्लेव रूलर्स या मुगल्स. तो राइट आंसर क्या है? बी पार्ट यानी कि अरब्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वाज रिटन बाय. ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा. इस क्वेश्चन का आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा. ओके. कि नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया किसने लिखा है, यानी कि ऑप्शन इज रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है या बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है या डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने या सरोजनी नायडू ने या नन ऑफ दी अबव, या इनमें से किसी ने भी नहीं लिखा है. ठीक है. तो ये थे आज के हमारे एमसीक्यूज जेके एसएसबी वाइल्ड लाइफ गार्ड के, स्टॉक असिस्टेंट के, वेटनरी फार्मिस्ट के. ठीक है. तो मैंने आपको बताया मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ये कुछ क्वेश्चंस या जो मैं रीजनिंग करवा रही हूँ सब सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं. इनको करिएगा तो पेपर अपना ज़रूर क्लियर कीजिएगा. ठीक है. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.